5 ओवरों का ये मुकाबला, बारिश की वजह से मुकाबले को कम किया गया है, लेकिन जो रोमांच है वो क्रिकेट का वो बरकरार है। चलिए अब स्टार्ट करें। टाइमर अब स्टार्ट हो चुका है आपका। टाइम का ख्याल करेंगे आप। ईशान 11 और बीबीएस के बीच ये मुकाबला। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। ओवरकास्ट कंडीशंस हैं और कहीं ना कहीं गेंदबाजों को थोड़ा मदद मिल सकती है। अंपायर सेज लेट्स प्ले। फर्स्ट बॉल ऑफ द इनिंग। पैरों पे ड्रिफ्ट करते हुए लेग स्टंप के बाहर। वाइड गेंद का इशारा अंपायर शहजाब हुसैन का। आकाश प्रजापति और शहजाब हुसैन हमारे ऑफिशियल अंपायर की जिम्मेदारी में। फील्ड की पोजीशंस अगर देखें लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए तो विकेट कीपर के साथ एक शॉट थर्ड मैन पे खिलाड़ी, शॉट फाइन लेग पर, मिड ऑन शॉट मिड विकेट। इस बार लीडिंग एज लगा है और वहां पर कैच कर लिए गए सर्कल के अंदर। पहला आघात लगा है, पहला विकेट गिरा है यहां पे बीबीएस का। अजय कुमार आए और अजय कुमार गए। जंप बहुत ही शानदार और जंप की टाइमिंग भी बहुत अच्छी थी वहां पे। अजीत यादव का शानदार कैच वहां पर और अब नए बल्लेबाज के रूप में पहुंचे जेम्स पॉली नंबर 3 पर। और नंबर 3 की पोजीशन बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन होती है किसी भी टीम के लिए। लेट्स सी हाउ ही विल प्ले। फर्स्ट बॉल, फुल टॉस, ड्राइव अलोंग द ग्राउंड, वेल फील्डेड बाय अजीत ऑन्स अगेन। फुल टॉस पर लेते हुए उसको ड्राइव किया था लेकिन गैप ढूंढने में असमर्थ दिखे। 1 रन 1 विकेट के नुकसान पर प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले। अगली गेंद फिर से बॉलर बैक ड्राइव, वन हैंडेड ग्रैब होता तो शायद एक मौका बन सकता था, लेकिन 1 रन के साथ स्कोर 2 रन। पॉली ने अपना खाता खोला इस सिंगल के साथ। आकाश गुरप्रीत अब होंगे स्ट्राइक पर। पहली बार इस मुकाबले में सामना कर रहे हैं लेफ्ट हैंडेड गेंदबाज सनम। बहुत तेज गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं लेकिन थोड़ी सी वेरिएशंस दिख रही हैं। इसी बीच कट किया है गेंद को, बहुत ही शानदार फील्डिंग, स्लाइड करते हुए उस गेंद को अपने हाथों में पकड़ा। एक आदर्श मौसम, क्रिकेट के अनुकूल परिस्थितियां और इन परिस्थितियों के बीच में प्रकाश क्रिकेट ग्राउंड पर आप सभी लोगों का स्वागत है। ऑल इंडिया ओपन टेनिस बॉल क्रिकेट लीग पिच बहुत अच्छी गेंद पड़ने के बाद थोड़ी सी बाहर निकलती हुई। एक और शानदार गेंद, बल्ले का लगा किनारा, कोई गलती नहीं की विकेट कीपर ने। एक और आघात लगा है टीम बीबीएस को। तो टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला कहीं ना कहीं गलत साबित हो रहा है। जिस तरीके से गेंद मोमेंट ली इस बार, कहीं ना कहीं ओवरकास्ट कंडीशन का यहां पे फायदा उठाया गेंदबाज ने, का किनारा लगकर गई थी। इस 1 रन के साथ 4 रन टोटल। लेग बाई का इशारा किया अंपायर ने। टोटल स्कोर 4, 2 विकेट के नुकसान पर। जाहिद की अगली गेंद फुल टॉस पर लेते हुए ड्राइव किया, यहां पे मौका था, स्टंप पर गेंद लगती या कलेक्शन हो जाता तो फिर बात बन जाती। अगले पल का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन संघर्षपूर्ण खेल चल रहा है यहां पे। 5 for 2, 1.2 overs been bowled out. Here we go. Zahid bowls, drive along the ground. Fielder Ajit targeted the stumps, misses it. Another risky run added to the tally of the runs. Welcome to this wonderful and beautiful looking Prakash Cricket Ground. I Talib along with my fellow commentator Shubham Mishra, welcoming each and one of you, every one of you. In the meanwhile, drive, one bounce, chance of a run out.
अंपायर से नॉट आउट। एक और सिंगल के साथ स्कोर लगातार सिंगल्स के साथ बढ़ता हुआ 7, 2 विकेट के नुकसान पर। Those who attempt to later here at a very wonderful good morning to everyone. 7 for 2, 1.4 overs been bowled out. And BBS won the toss and decided to bat first. Decision is not going in his favor. एक और अच्छा स्ट्रोक, रन आउट का मौका। पहले अटेम्प्ट में स्टंप पर गेंद लगी नहीं, लेकिन उसके बाद भी बल्लेबाज ने ड्रैग नहीं किया। सात रन 2 विकेटों के नुकसान पर, 3 विकेटों के नुकसान पर। अभी भी आकाश स्ट्राइक पर, मनोहर स्ट्राइक पर हैं। आदित्य मिश्रा बाएं बल्लेबाजी करने के लिए। बड़ा एक्सपीरियंस इस खेल का है, लेकिन अभी जिम्मेदारी इनके कांधों पर। आकाश और आदित्य मिश्रा की जोड़ी। इस बार लॉफ्टेड स्ट्रोक, एक बार फिर से वहां पर तैनात अजीत के हाथों में गेंद पहुंची है। लगातार विकेटों की झड़ी लगी हुई है। चौथा विकेट गिर चुका है। ताश के पत्तों की तरह बिल्कुल बिखरती हुई नजर आ रही है बीबीएस की टीम। कहीं ना कहीं टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला अभी तक तो गलत साबित हो रहा है। अच्छी फील्डिंग और अच्छी गेंदबाजी के बलबूते पर अभी तक बिल्कुल इस मुकाबले में पकड़ बनाकर रखी है ईशान 11 की टीम ने। 7 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। कमाल का ओवर किया था सनम ने। पहला 1 ओवर में 3 रन देकर 2 विकेटें निकाली थी पहले ओवर में। वहीं से कहीं ना कहीं दबाव बना और लगातार दबाव को बरकरार रखा। जैसे हम बात करते हैं पार्टनरशिप की बल्लेबाजों के लिए, वैसे ही गेंदबाजी में भी पार्टनरशिप होती है। और वहीं पर गेंदबाजों की बात करें तो वो भी पार्टनरशिप में चलती है। बलराम आए हैं नए बैट्समैन, राइट हैंडर बैटर हैं। और अगर इनके नंबर्स पे बात करें तो स्ट्राइक रेट अच्छा है, जो मायने रखता है शॉर्ट फॉर्मेट में। आदित्य मिश्रा के लिए गेंद। सनम अपने कोटे के दूसरे ओवर में अच्छी लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी कर रहे हैं। बल्लेबाजों को मौका नहीं दे रहे हैं। बहुत ज्यादा स्पीड नहीं है, लेकिन जब आपके पास लाइन और लेंथ होती है तो फिर स्पीड से ज्यादा कारगर आप साबित होते हैं। और वही कुछ दिख रहा है सनम की गेंदबाजी में। एक टप्पा पकड़ कर रखा हुआ है। 7 for 4। सनम लेफ्ट आर्म ओवर, balls to Aditya Mishra like a good gentleman, just pushing that ball to the short cover, and batsmen run away for a single run. The runs are coming in singles. Still the batting side is struggling to get a boundary. 8 for 4, 8 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। अब बलराम पहली बार स्ट्राइक पर आए हैं। सनम की ये गेंद, इस बार गेंद को ड्राइव किया है। कोशिश अच्छी, कोशिश में 100 आउट ऑफ 100, लेकिन अटेम्प्ट बहुत अच्छा, लेकिन बाउंड्री नहीं बचा पाए। गेंद उनके हाथों से लगने के बाद फंबल होती हुई बाउंड्री रोप्स को टच करती हुई सीमा रेखा के बाहर चौका। ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद को बल्ले का मुंह खोला था और डाइव अच्छी की थी वहां पे खिलाड़ी ने। चौके के साथ स्कोर दहाई आंकड़े में प्रवेश करता हुआ। जोरदार अपील जरूर की, लेकिन अंपायर ने बता दिया कि गेंद जो है वो ऑफ स्टंप के बाहर निकल रही है। लेग बाई का इशारा अंपायर का। इस एक के साथ स्कोर जा पहुंचा 13-13। यू आर वॉचिंग ऑल इंडिया ओपन टेनिस बॉल क्रिकेट लीग। tenniscricket.in, Dilshan Cricket Salempur, AKS live stream on these 3 pages. एक रन के साथ स्कोर पहुंचेगा 14 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। बलराम और आदित्य मिश्रा अपनी टीम के लिए जूझ रहे हैं रनों के लिए। कहीं ना कहीं एक सम्मानजनक स्कोर 5 ओवरों में कम से कम 35 से 40 देखना पड़ेगा।
हालांकि कोई भी स्कोर इस खेल में सेफ नहीं है। कभी कभी गेंद बैट पर हावी होती है, कभी बैट गेंद पर हावी होती है। एक शानदार, एक और बेहतरीन ओवर। 3 ओवर के बाद स्कोर 15। 5 ओवरों के इस मुकाबले में 4 विकेटों के नुकसान पर टॉस जीता, बल्लेबाजी का फैसला किया। पहले ओवर में अजय कुमार को गोल्डन डक का शिकार किया सनम ने, फिर उसके बाद जेम्स पॉली को बिग कैच करवाया। मनोहर कुमार रन आउट हुए 2 रन बनाकर, और आकाश गुरप्रीत को भी जाहिद ने कैच करवाया, अजीत के हाथों थे। तो 3 ओवर की समाप्ति के बाद 4 रन। बॉलिंग विश्लेषण अगर बात करें तो सनम ने 2 ओवरों में 10 रन देकर 2 विकेटें निकाली हैं। जाहिद ने 1 ओवर में 3 रन देकर 1 विकेट निकाली हैं। अब गेंदबाजी करने के लिए एहसान को बुलाया गया है। आखिरी के 2 ओवर्स डिसाइड करेंगे कि मुकाबला कहां पे जाने वाला है। अशहान गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। 21 मैचों में 29 विकेटें। इकोनॉमी थोड़ा हाईयर साइड है, जो किसी गेंदबाज के लिए थोड़ा सा परेशानी का सबब होता है छोटे फॉर्मेट में। बलराम इज रेडी। Oh, not a good start as per the bowler's perspective. Umpire raises a finger. That's a no ball, waist tight no ball. हाथों से स्लिप होती हुई गेंद, और खुशकिस्मत यह रहे कि गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथों में गई है। नो बॉल के साथ स्कोर 16 for 4। और पहली गेंद, जैसा कि हम बात करते हैं ना कि पहला रन, और ये एक और बार नो बॉल का इशारा। यहां पे अंपायर ने कुछ वार्निंग दी है। और शायद गेंदबाज को, जी हां, जो वार्निंग 2 ही आपको अलाउड होती है। 2 अगर आप बीमर करते हैं, वेस्ट हाइट नो बॉल करते हैं, क्योंकि ये खतरनाक गेंद होती है गेंद बल्लेबाजों के लिए। और 2 के बाद अंपायर वही बात करते हुए कि क्या गेंदबाज को फिर मौका दिया जाएगा। ये अंपायर के ऊपर भी डिसाइड करता है कि क्या वो गेंद बहुत डेंजरस है जो दोनों की है, वो है या नहीं। और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अंपायर ने उनको हटा दिया है। तो दीज आर द रूल्स अंडर द लॉज ऑफ क्रिकेट। और अब उनकी जगह नए गेंदबाज इम्तियाज को अब बुलाया गया है। पहली 2 गेंदें लगातार वेस्ट साइड नो बॉल। अब इम्तियाज को मौका मिला है। 17 for 4। ये अच्छी गेंद, बिल्कुल टप्पे पे। ये डायरेक्ट हिट होता तो मौका बन जाता। विद दैट सिंगल स्कोर नाउ 18। और इम्तियाज को अगर देखें तो फिर लुकअप अगर देखें तो थोड़ा सा अशोक जिंदा की तरह उनका है, जो बैंड लगाया हुआ है, और एक्शन भी कुछ उसी अंदाज में मिलता जुलता है। 18 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। आप देख रहे हैं ऑल इंडिया ओपन क्रिकेट टेनिस लीग चैंपियनशिप। आउटसाइड द ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद शफल करते हुए आगे आए। उस गेंद को स्क्वायर ड्राइव किया अमित आदित्य मिश्रा ने। अच्छी फील्डिंग वहां पर पॉइंट बाउंड्री लाइन पर। 1 रन के साथ स्कोर 19 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। 19 for 4। Balram is on his strike. He can hit the ball too hard. Either will go or not. Slog sweeping that ball, but lucky for him that the ball just landed in front of the fielder at his square leg. Interested था वहां पे खड़ा हुआ खिलाड़ी, लेकिन गेंद उनके हाथों में आने से पहले लैंड कर गई। स्कोर 1 के साथ 20 रन। इकलौता चौका इस पूरी पारी का जो बलराम के बैट से निकला है, और भी चाहते हैं ये बैटिंग टीम बीबीएस। अच्छा स्ट्रोक, बिल्कुल सीधे बैट से, कॉपी बुक स्टाइल में, लेकिन लॉग ऑफ के खिलाड़ी के पास गेंद पहुंची। 1 रन के साथ स्कोर 21। एक और अच्छा स्ट्रोक, बेहतरीन डाइविंग एफर्ट इम्तियाज का। अच्छी फील्डिंग वहां पर, निश्चित 3 रन बचाए। छोटा फॉर्मेट जब होता है तो फिर 1-1 रन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, और हर मुमकिन कोशिश, डेडिकेशन
दिख रही है ईशान 11 की टीम जिस तरीके का प्रदर्शन कर रही है। इम्तियाज राइट हैंड राउंड द विकेट, ड्राइव बहुत अच्छा है लेकिन गैप नहीं ढूंढ पा रहे हैं। अलोंग द ग्राउंड बहुत अच्छा स्ट्रोक सीधे लॉग ऑफ के क्षेत्र में, बचा हुआ काम किया वहां पे खड़े हुए खिलाड़ी ने। ओवर पूरा किया अंपायर ने 4 ओवर की समाप्ति के बाद, महज मात्र 23 पर 4। आखिरी 6 गेंदें इस मुकाबले में बची हैं। अब गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर नए गेंदबाज को आजमाया जाएगा। अजीत को जिम्मेदारी दी गई है। ऑल इंडिया टेनिस बॉल क्रिकेट चैंपियनशिप 2025 organized by Gorakhpur and UP Tennis Ball Cricket Association under the aegis of Tennis Ball Cricket Federation of India, TBCFI, recognized by Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India। और क्रिकेट का मंच, इसी पिचा पे स्टंप पर आते हुए गेंद को ड्राइव किया है, डायरेक्ट हिट वहां पर हुआ है। थर्ड अंपायर यहाँ पे 1 रन शॉट क्या किया है अंपायर ने, पिचा पे स्टंप पर आते हुए गेंद को ड्राइव किया है। रन आउट थर्ड अंपायर के पास पहुंचे। आउट का इशारा किया अंपायर ने और यहां पर जाना पड़ेगा वापस। देखिए कल भी ये डिस्कस हम लोगों ने किया था कि जब तक थर्ड अंपायर का फैसला ना आए आप लोग बाहर ना जाए। कल एक बल्लेबाज को रिटायर्ड आउट दिया गया था और वो बल्लेबाज आउट नहीं था और यही टीम थी, तो कल कहीं ना कहीं गलतियों से सीखना पड़ता है आपको, और आज भी वही हुआ है। क्रिकेट का जो रूल 25.4 है वो ये बताता है कि अगर अंपायर ने जब तक आपको आउट नहीं, संघर्षपूर्ण रहा है अब तक बैटिंग अगर मामला देखा जाए, लेकिन ओवरकास्ट कंडीशन है। अगर 30 तक भी आंकड़ा पहुंच जाता है तो फिर बीबीएस के गेंदबाज कुछ ना कुछ कर सकते हैं इस मुकाबले में। नो बॉल का इशारा अंपायर का आया है, फ्लिक कर दिया था उस गेंद को, दौड़कर 1 रन पूरा किया। बहुत ज्यादा आगे स्लाइड करते हुए पैर निकला उनका, और अंपायर की नजरें बड़ी तेज हैं, सोजेब हुसैन और आकाश प्रजापति। इस 2 रनों के साथ स्कोर पहुंचेगा 26 पर 5। स्लोवर का इस्तेमाल, बैकफुट पर इंतजार, शानदार कट, स्क्वायर ड्राइव, बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। बलराम एक छोटी लेकिन बहुत कारगर बल्लेबाजी साबित हो रही है अपनी टीम के लिए। 4 के साथ स्कोर 30 रनों पर पहुंचता हुआ, making the room and drill this full length delivery through extra cover and between the point, rockets away to the fence. Once again, this time to the opposite direction of the previous shot he has played. This time he not connect that ball properly, but he got a single in that process. 31 for 5 in the last over of the first inning between the match between BBS playing against Ishan 11. Few deliveries are left, half of it appeal for LBW, but umpire is straight away and moved. No signal from the umpire, it means that it's come from the inner part of the bat.
Another single run, 32 per 5. This will be the last penultimate legal delivery of this inning. 32 पर 5, 32 5 विकेटों के नुकसान पर अजीत यादव अगली गेंद, कदमों का इस्तेमाल किया, बाहर निकले, ड्राइव किया है, हल्की सी मिसफील्ड हुई है, लेकिन यहां पर आउट हो जाएंगे आखिरी गेंद पर। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ठीक ठाक स्कोर कर लिया बीबीएस ने। शुरुआत जिस तरीके की हुई थी, 7 रनों पर 4 विकेटें गिर चुकी थी, उसके बाद से बलराम ने अच्छी बल्लेबाजी की है। 12 गेंदों पर 15 रन बनाकर नॉट आउट रहे और इन 32-33 रनों में कहीं ना कहीं उनका कंट्रीब्यूशन बहुत मायने रखेगा जब गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज उनके आएंगे। पहले 2 ओवर्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। प्लीज आप अपना एक्स्ट्रा प्लेयर एक भेज देंगे। ईशान 11, क्योंकि देखिए बड़ा मैच जब आप खेलते हैं ना तो फिर ये सारी चीजें माइक से बोलना सही नहीं है। सो आई रिक्वेस्ट एवरी टीम, जो भी टीमों का मुकाबला हो, आप बिना कहे एक्स्ट्रा प्लेयर आप कमेंट्री बॉक्स पर भेज दिया करें। सो 34 इज द टारगेट, 34 रनों का टारगेट मिला है। तैंतीस रनों पर 6 विकेटें गिरी थी, लेकिन अब पारी की शुरुआत दूसरी हो रही है। पहली गेंद पर फैंसी स्ट्रोक लगाने की कोशिश, सैफ अली और अभय कुमार की जोड़ी पहुंची है ईशान 11 के लिए। वहीं मनोहर कुमार को जिम्मेदारी दी है कैप्टन ने, बीबीएस के की जिम्मेदारी संभाली है और पहले ओवर में जिस तरीके से सनम ने गेंदबाजी की थी वैसी गेंदबाजी करके दिखाई है। वेलकम ऑन्स अगेन एवरीवन फॉर द सेकंड इनिंग प्रोसीडिंग। मनोहर बॉल्स, ड्राइव, चांस ऑफ रन आउट, चांस ऑफ रन आउट। और कोचेस कहते हैं कि स्टंप्स के आगे से आपको नहीं पकड़ना है, वही किया यहाँ पे मनोहर कुमार ने, अदरवाइज गेंद सीधे स्टंप पर जा रही थी। अच्छी कोशिश, 1 रन के साथ खाता खुला है। शानदार फील्डिंग वहां पर कवच पर खड़े हुए खिलाड़ी की। ईशान 11 मीरगंज बिहार की टीम और बीबीएस की टीम का मुकाबला ये चल रहा है, प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला। इस बार पैडल स्वीप करने की कोशिश की थी, लेकिन उस तरीके का कनेक्शन नहीं हुआ है। ईशान 11 मीरगंज बिहार requires 32 runs from here on of the last 27 deliveries. Saif Ali now facing for the second time. Balls, drive along the ground through the covers once again, well fielded by the fielder at cover. One more single added to the tally of the run. Now his score moves up to 3 without loss. आकाश की शानदार फील्डिंग, एक बार फिर तैयार हैं। अगली गेंद, लॉफ्टेड स्ट्रोक, चांस 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 एंड टेकन।
बहुत बड़ा मौका ये, कुछ उसी अंदाज में ये इनिंग चल रही जैसे पहली इनिंग में चली थी। पहली इनिंग में मिड ऑफ पर कैच हुए थे। शानदार फील्डिंग, इम्पैक्ट प्लेयर को अब एक बार से तैयार है। भेजा है बल्लेबाजी करने के लिए। अगली गेंद सनम की जगह पर मयंक आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। तो कितना इम्पैक्ट डालेंगे ये तो वक्त बताएगा। 3-1 पहले ओवर में। विजय इलेक्ट्रिकल्स हैदराबाद और NIFS दोनों टीम के कप्तान आ जाएं। आप तुरंत टॉस करवा लें। चांस एक बार फिर से मिस किया है। ओवर यहां पे हो चुका है पूरा। 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर मैच इज ऑन फॉर द नेक्स्ट मैच ऑफ द प्री क्वार्टर फाइनल मैच। आई रिक्वेस्ट द कैप्टन ऑफ विजय इलेक्ट्रिक्स हैदराबाद and the captain of NIFS, please come for the toss. दोनों कप्तानों से गुजारिश होगी कि आप तुरंत टॉस के लिए आ जाएं। राइट आर्म फास्ट मीडियम प्रदीप को अब गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है। 99 मैचेस में 78 विकेट और 6 रन देकर 3 विकेट इनके नाम, इनका बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है। बेस्ट मयंक कुमार और सैफ अली की जोड़ी है। और अब प्रदीप को बुलाया गया गेंदबाजी करने के लिए। फील्ड की पोजीशन से अगर देखें आप तो विकेट कीपर के साथ शॉर्ट फाइल लेग पर एक खिलाड़ी, स्क्वायर लेग अंपायर के पीछे एक खिलाड़ी है। तो दोनों कप्तान आ चुके हैं टॉस के लिए। ये शॉट ऑफ लेंथ गेंद बैक फुट पर जाकर उस गेंद को पुल के अंदाज में निकाला है। गेंद पहुंची है स्क्वायर लेग अंपायर के पास, पीछे खड़े खिलाड़ी के पास। 1 रन 1 के साथ स्कोर पहुंचा है 5। 1 विकेट के नुकसान पर मुकाबला टफ होने वाला है, मुकाबला फाइटिंग होने वाला है। यहां से 23 गेंदें 29 रन, 6 रन 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर। NIFS के कप्तान ने टॉस जीता है, बैटिंग करने का फैसला किया। इसी बार उल्टा बैट घुमाया, फैंसी स्ट्रोक रिवर्स स्वीप के अंदाज में। 1 रन और मिल जाएगा बल्लेबाजों के खातों में, बैटिंग टीम के खाते में। 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर ईशान 11 मीरगंज बिहार। मुकाबला जीतना है तो 28 बनाने पड़ेंगे 22 गेंदों पर। DBS को जीतना है तो डिफेंड करने पड़ेंगे इन रनों को। गेंदबाजी अच्छी करनी पड़ेगी। बहुत ही आदर्श मौसम। एक और अच्छी गेंद, खेलते ही रन के लिए कॉल किया और अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। लो स्कोरिंग मुकाबले में कहीं ना कहीं जब आप सिंगल्स खेलते रहते हैं तो फिर दबाव थोड़ा सा कम होता है। ईशान 11 मीरगंज, और अगर कंपैरिजन करें इस वक्त देखा जाए तो फिर 7 पे 4 थे इस वक्त, और इस समय 7 रन पर 1 विकेट है। तो रनों का मामला बिल्कुल बराबरी पे चल रहा है। विकेटों का कॉलम ज्यादा था BBS का, और ये विकेटों का कॉलम भरता गया है। 7 रन पर दूसरा विकेट हो गया है। कदमों का इस्तेमाल किया था और मयंक प्रदीप ने कहा कि यू मिस, आई विल डेफिनेटली हिटिंग द टिम्बर। Another wicket goes down। कमाल की गेंदबाजी प्रदीप की, बिल्कुल स्टंप्स को निशाना साधा और सैफ अली को क्लीन बोल्ड कर दिया। कैप्टन को जाना पड़ेगा वापस। अब बल्लेबाजी करने के लिए राइट हैंडेड बैटर फरीद आ रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन स्ट्राइक रेट इनका अच्छा है, और इस मुकाबले में स्ट्राइक रेट उतना मायने नहीं रखेगा। विकेटों पर रहना जरूरी है, लेकिन वहीं पर लगातार विकेटें निकालनी पड़ेगी ईशान 11 मीरगंज बिहार को। अगला मुकाबला अगर बात करें तो एक और बेहतरीन मुकाबला आपके सामने। इस मुकाबले के बाद NIFS के कप्तान ने टॉस जीता है, पहले बैटिंग का फैसला किया है।
One more wicket down. What a delivery that was. After pitching, it's moving. Sharp out swinger, missing the line completely. Going cross the line, missing all ends up. And once more, it's the action replay of the previous delivery. Hitting the stumps. Back to back second delivery. Back to back second wicket. 7 पर 3 now. अब क्या हैट्रिक बनाएंगे प्रदीप? क्या इस लीग के पहले गेंदबाज बनेंगे जो हैट्रिक लेंगे? 7 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। यही हम बात कर रहे थे 2 गेंद पहले कि 7 पर 1 था, विकेट का कॉलम बराबर नहीं है, रनों का कॉलम बराबर है, लेकिन गेंदबाज प्रदीप ने कहा कि मैं उसको पूरा कर देता हूं। 7 पे 3 हो गया है। नए बल्लेबाज अब बैटिंग करने के लिए पहुंच रहे हैं हैट्रिक बॉल के लिए। ईशान 11 मीरगंज बिहार अब परेशानी में दिख रही है। प्रदीप फॉर हैट्रिक बॉल। फिर से वही गेंद थी, लेकिन ड्राइव अच्छा किया इस बार। कमाल का ये ओवर, मैच में वापसी कराने वाला ये ओवर। 8 रन 3 विकेट के नुकसान पर 2 ओवरों का खेल पूरा हुआ है। कमाल की गेंदबाजी। पहले ओवर में मनोहर ने 1 ओवर में 4 रन देकर 1 विकेट निकाले थे। वहीं दूसरे ओवर में प्रदीप की बात करें तो 2 विकेटें निकालकर इस मुकाबले को बना दिया है। 8 रन 3 विकेटों के नुकसान पर 2 ओवरों का खेल पूरा हुआ। अब अगर से यहां से देखा जाए, जो समीकरण ये बता रहा है कि ईशान 11 को जीत के लिए 26 की जरूरत है 18 गेंदों पर। आदित्य मिश्रा स्लो आर्म लेफ्ट ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज हैं, सेंटनर के नाम से भी जाने जाते हैं, जैसा कि हमारे साथी कमेंटेटर शुभम मिश्रा अक्सर इनके बारे में बताते रहते हैं। एक लंबा कैरियर है, 155 मैचेस में 143 विकेटें और 6 रन देकर 5 विकेट इन्होंने बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है। पिछली 5 मैचेस की बात करें तो 6 विकेटें इनके नाम। और खासकर अक्सर ये विकेट जो निकालते हैं ना, बैटर्स को आउट करते हैं, वो लॉफ्टेड शॉट खिला के आउट करते हैं, यानी स्लोअर कटर में फंसाते हैं बल्लेबाजों को। और ये देखिए, ये किस्मत का सहारा है। ये साफ तौर पर देखा कि गेंद स्टंप पर लगी लेकिन गिल्लियां नहीं गिरी। फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, किस्मत बहादुरों का साथ देती है और आज हम देख भी रहे हैं, साक्षी बने हैं। ये आप देखिए स्क्रीन पर, स्टंप पर गेंद लगी और गिल्लियां नहीं गिरी। किस्मत का सहारा। बहुत बड़ा मौका मिला ईशान 11 को इस मुकाबले में वापसी करने का, लेकिन स्लो आर्म लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज हैं और बिल्कुल सेटनर की तरह एक्शन भी उनका, और गेंद पड़ने के बाद उसी अंदाज में अंदर भी आई थी। इस बार अच्छी गेंद, कहीं ना कहीं वो 4 रन 22 का महंगा साबित होगा या नहीं होगा, लेकिन इट इज अ पार्ट ऑफ द गेम। once again welcome everyone wherever you are, either you have joined from Jammu and Kashmir, either you are from Kanyakumari. We are live from Prakash Cricket Ground. Game number 4 of the pre-quarter final match. Shot of lane, going on the back foot, chance of a run out, misunderstanding, 1 more wicket goes down. कोई जरूरत नहीं थी मिसअंडरस्टैंडिंग। खेलने के बाद नॉन स्ट्राइकर भागे चले गए, कॉल नहीं किया। प्री-क्वार्टर फाइनल मैच आप कॉल नहीं करते तो फिर शॉट ऑफ लेन, गोइंग ऑन द बैक फुट, चांस ऑफ रन, कीपर ने गलती नहीं की, मिसअंडरस्टैंडिंग जरूर हुई गेंदबाज से, विकेट गोस डाउन थे वहां पे बल्लेबाज। कोई जरूरत। एक और विकेट गिरा है। अब आए हैं दिलशाद बल्लेबाजी करने के लिए। यंगस्टर हैं और एक बड़ा मंच है, एक बड़ा मंच और बड़ा मौका है, और एक और मंच आपका इंतजार कर रहा है आप सभी खिलाड़ियों का। ऑल इंडिया ओपन टेनिस बॉल क्रिकेट लीग TBCCCL, जिसकी रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुकी हैं। अब अपने आप को रजिस्टर करिए, जिसकी फर्स्ट प्राइज 16 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 12 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 4 लाख रुपए, फोर्थ प्राइज 3 लाख रुपए। एक और सिंगल के साथ और अपने आप को रजिस्टर करिए उस बड़ी लीग का, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी लीग का हिस्सा बनिए। अपने आप को मौका दीजिए। ऑक्शन जब होगा तो उसमें आप अपनी बिड खुद फिल कर सकते हैं। 10,000 से प्लेयर की बिड स्टार्ट होगी और वो अनलिमिटेड होगी। सारी ओनर्स की नजरें खिलाड़ियों पर हैं। बैकफुट पर जाकर कट किया है,
एक रन और मिल जाएगा। आदित्य मिश्रा का भी ओवर शानदार अब तक घट रहा है। पहली गेंद को अगर छोड़ दिया जाए, वो भी उनकी गलती नहीं, वो गेंद स्टंप से लगने के बाद निकली थी। और अक्सर ऐसा होता है ना कि जब हम विकेट कीपिंग करते हैं, गेंद स्टंप पर लगती है, तो फिर हमें लगता है कि गेंद विकेट पर स्टंप पर गिल्लियां गिर ही जाएंगी, लेकिन जब साथ नहीं होता किस्मत का तो फिर गलतियां हो जाती हैं। बहुत अच्छी गेंद, बारह गेंदें 20 रन। क्या गजब की गेंदबाजी। मैं पहले भी कहा था कि 30 अगर बना लेंगे तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। गेंदबाजी भी गजब की है। अभी तक तीनों गेंदबाजों ने गेंदबाजी जो की है, तीनों गेंदबाज, कैप्टन की तारीफ करना चाहूंगा। राइट हैंडेड बल्लेबाज ही सब आए हैं और लेफ्ट हैंड गेंदबाजों का इस्तेमाल अब तक किया है। अब गेंदबाजी करने के लिए देखना यह है कि कौन से गेंदबाज को आजमाया जाता है। प्रदीप को एक बार फिर मौका दिया है। ये पेनल्टी मैट ओवर है। ये आखिरी ओवर से पहले का जो ओवर होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये मुकाबला, ये ओवर डिसाइड करेगा कि ये मुकाबला किस तरफ जाएगा, किस करवट लेगा। अब बिल्कुल दबाव बनाने की कोशिश यहां पर बरकरार रखेंगे, जिस तरीके की गेंदबाजी प्रदीप ने अपने पिछले ओवर में किया था, जहां वो हैट्रिक पर भी थे। 12 गेंदें 20 रन। स्ट्राइक पर बल्लेबाज दिलशाद। एक बहुत बड़ा मंच है आपके लिए। Drive, drive, drive beautifully through the covers. Wonderful execution. Lofted drive, one bounce into the drive for more runs. शानदार चौका, लाजवाब टाइमिंग, एक्सिक्यूशन देखिए क्या कमाल की थी। हेड आई कोऑर्डिनेशन देखिए इस बल्लेबाज का, इस बड़े मंच पर डिलीवर करता हुआ अपनी टीम के लिए। Now the deficit remains to 16. 11 गेंदें 16 रन। और अच्छी गेंद इस बार पैरों पर आते हुए हल्के बैट से ड्रिफ्ट करते हुए गेंद को फ्लिक करने की कोशिश। खुशकिस्मत रहे कि गेंद, और दिलशाद के लिए ये बेनिफिट है ना कि वो थोड़ा सा नाटे कद के जरूर हैं और गेंद भी नीचे रह रही है, तो गेंद बड़ी अच्छी बल्ले पे आएगी उनके। 4 विकेटें गिरने के बाद उनको भेजा गया। क्या उनको शायद आगे भेज सकते थे, लेकिन दे रहा है दुरुस्त आए। आते ही चौका लगाकर इस मुकाबले में थोड़ी सी जान डाल दी है इस बल्लेबाज ने। लवली शॉट, बैक टू द बॉल, ड्राइव, स्लाइडिंग एफर्ट वहां पे आदित्य मिश्रा का। 1 रन और मिल जाएगा। बीस रन 4 विकेटों के नुकसान पर। कदमों का इस्तेमाल किया, रन आउट का चांस। विकेट कीपर। ये छोटे छोटे जो मौके हैं उसको भुनाना पड़ेगा अगर आपको ये मुकाबला बनाना है। लेकिन अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। 21 पर 4। हर एक गेंद पर कुछ ना कुछ हो रहा है, रोमांच बढ़ रहा है। 8 गेंदें 13 रन। 8 गेंदें 13 रन। मयंक कुमार, दिलशाद, ये दोनों जोड़ी ईशान 11 मीरगंज बिहार के लिए क्या डिलीवर करेंगे, क्या मुकाबला खत्म करेंगे। कुछ अलग करने की कोशिश। लाउड अपील फॉर LBW, बट अंपायर आकाश प्रजापति अनमूव्ड। कुछ फैंसी करना चाहते थे। शॉट फाइन लेग का खिलाड़ी सर्कल के अंदर है, उसके ऊपर से खेलने की कोशिश, लेकिन बल्ले पर गेंद लगी नहीं। 7 गेंदें 13 रन। ये गेंद बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इतिहास लिखना है तो फिर हौसले को बढ़ाना पड़ेगा। इतिहास के सफा पन्नों पर आना है तो फिर चौका लगाना पड़ेगा। और चौका लगा दिया है। यहां पे क्या मुकाबला चल रहा है। ये गेंदबाज दबाव में, लेकिन मिसफील्ड जरूर वहां पे शायद हुई है। चौका लगाना, पर ये चौका निकला है। चौके के साथ ओवर भी पूरा हुआ है। 25 पर 4। 6 गेंदें 9 रन। 6 बॉल 9 टू गेट। और यही क्रिकेट है, कभी उतार कभी चढ़ाव। पहला ओवर प्रदीप ने किया था, सिर्फ 3 रन देकर 2 विकेटें निकाली थी, और इस ओवर में जहां जरूरत थी वहां पे 11 रन आ गए। अब चाहिए 6 गेंदों पर 9 रन। क्या गजब का मुकाबला चल रहा है, और दिलशाद और मयंक कुमार बिल्कुल पॉजिटिव इंटेंट के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं।
दोनों बल्लेबाजों ने एक एक चौका लगाया है, मैच को बिल्कुल बना कर रखा है। और आज ये बिल्कुल ये बना कर आए हैं कि मुकाबला जीत कर ही जाना है, लेकिन जब तक आखिरी गेंद ना हो जाए कोई प्रिडिक्शन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और उम्मीद हम करेंगे कि ऐसा ही रहे। इंपैक्ट प्लेयर कौन बाहर गया बता दें? फील्डिंग साइड तनवीर को बाहर किया गया है और अब गेंदबाजी करने के लिए आखिरी ओवर की जिम्मेदारी दी गई है शेरू खान को। लेफ्ट आर्म गेंदबाजी करते हैं, 72 मैचेस में 73 विकेट के नाम है। चलिए पहली गेंद ये ड्राइव किया है, अच्छा लग रहा है जिस तरीके से दिलशाद के बैट पे गेंद आ रही है। काले काले बादल एक बार फिर से छाते हुए, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि ये काले बादल जो हैं वो छट जाएं, निकल जाएं। 5 balls 8 runs. In the meanwhile, what a shot, misfield, and that gone for 4. शानदार बल्लेबाजी, लाजवाब स्ट्रोक। 4 के साथ स्कोर पहुंचा 30। 4 गेंदों पर अब 4 रनों की जरूरत। ये दोनों बल्लेबाज ये बता रहे हैं और कह रहे हैं कि हर मौज गले लगाकर कहती है कि ठहर जाओ, और दरिया का इशारा है कि हम पार उतर जाएं। ये दोनों बल्लेबाज अपनी टीम की नैया को पार लगाने की पूरी कोशिश। Here we go. Once again, slower delivery, reading the ball wonderfully well by the right-handed Manohar. Mayank drive that ball straight to log off. Now 3 runs 3 balls. 3 गेंदें 3 रन। कल जब मुकाबला हुआ तो मैच का तीसरे दिन का दूसरा मुकाबला वो टाई हुआ था। क्या आज भी वो रिपीट किया जाएगा? 3 गेंदें 3 रन। ये इसको कह सकते हैं कि दौड़ के मारा है, आधी पिच से ऊपर निकलकर। जब आप 3 मीटर की रेंज से आगे चले जाते हैं तो फिर पगबादा की जो अपील होती है वो बिल्कुल खारिज कर दी जाती है अकॉर्डिंग टू अंडर द रूल्स ऑफ द क्रिकेट। और वही अंपायर बताते हुए भी शहजेब बसम साहब, आकाश प्रजापति जी, क्रिकेट की पूरी किताब पढ़कर रखे दोनों अंपायर्स ने हर एक रूल्स के बारे में। और अब चाहिए 2 गेंदों पर 2 रन। 2 balls 2 runs. Who is going to be the winner? मैच कोई भी जीते लेकिन मुकाबला बहुत शानदार है दर्शकों के लिए। अगली गेंद खेलते हुए भागे हैं, 1 रन और पूरा किया है। रोमांच से भरा ये पूरी लीग है, ऐसा नहीं कि ये मुकाबला है, इससे पहले भी 2 मुकाबले टाई हो चुके हैं। कल 3 मुकाबले क्या पहला सुपर ओवर होगा? नॉकआउट मुकाबलों में सुपर ओवर से रिजल्ट्स आएंगे, लेकिन 1 गेंद 1 रन रोमांच की स्थिति में पहुंचता हुआ ये मुकाबला। क्या दिलशाद बनेंगे हीरो? ये रही गेंद और दौड़कर ही खेल दिया है, गेंद निकल गई है और इस मुकाबले को जीत लिया है। क्या गजब का मुकाबला रहा। वेल डन ईशान 11 मीरगंज बिहार, कॉन्ग्रेचुलेशंस।